ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं देश के प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति की, और राष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मियां जैसे जैसे तेज हो रही हैं, नामों को लेकर विचार विमर्श लगातार जारी है और सरकार भी इस कोशिश में है कि किसी भी तरीके से अपने सहयोगियों को इस वक्त वो एकजुट कर सके और कहीं ना कहीं एक सर्वसम्मति बनाई जा सके। और इस वक्त हमारे साथ सीपीआई के नेता अतुल अंजान जी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अतुल अंजान जी, स्वागत है आपका जीएनएन न्यूज में। आपकी क्या रणनीति है अगर हम लेफ्ट की बात करें? क्या कहा आपने? राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होने हैं, जो नाम आ रहे हैं मीडिया में, आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या आपको लगता है कि प्रणव दा का समर्थन किया जाना चाहिए, हामिद अंसारी का समर्थन किया जाना चाहिए? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सहित वामपंथी दलों की आज बैठक हुई जी, और उस बैठक में निर्णय लिया गया है कि अगली 23 तारीख को हम फिर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो नाम है उन पर चर्चा करेंगे जी। एक बात हमने फैसला किया है कि हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद पर ऐसे व्यक्ति का समर्थन करेंगे जो बेदाग हो, जो सांप्रदायिक न हो, जो देश के संविधान के मूल आत्मा को अपने जीवन में लागू करने की पहल करता हो, जो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता हो। ऐसे किसी आदमी का जो चोरी, बेईमानी, डकैती में शामिल होगा, उससे हम कोशिश ये करेंगे, देश की दौलत की लूट में जो शामिल होगा उससे हम दूर रहने की कोशिश करेंगे। हमारी यह भी अपील है तमाम गैर भाजपा, गैर सांप्रदायिक दलों से, भाई इकट्ठा होकर के सोचो और देश के राष्ट्रपति के पद के चुनाव को एक ये ऐसा सर्वानुमत बनाओ, एक ऐसी सहमति बनाओ कि एक व्यक्ति को चुना जा सके और इसमें कोशिश की जाए फिर संकीर्ण राजनीति को अलग हटाया जाए। जी, हमारी समझ है। जी बिल्कुल। अंजान जी, आप जिस तरीके से जिन बातों का आपने जिक्र किया, कोई भी चाहता है कि राष्ट्रपति कम से कम उसी पैमाने पर खरा उतरा, लेकिन आपके जहन में या आपकी पार्टी के जहन में कोई ऐसा नाम है जिसको लेकर विचार विमर्श किया जा सके? नाम तो बहुत है जी, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कलंदर और मच्छंदर भी दौड़ पड़े हैं जी। जो राष्ट्रपति का, ये भारत के 121 करोड़ लोगों की जनतांत्रिक भावना और भारत के संविधान का एक सर्वोच्च नायक के चुनाव का प्रश्न है। इसे संकीर्णता के राजनीतिक दायरे में न तो सोनिया गांधी बांधने की कोशिश करे और ना मनमोहन सिंह बांधने की कोशिश करे और ना दक्षिण पंथ की और सांप्रदायिक राजनीति के भारतीय जनता पार्टी के लोग भी। इससे मैं कहना चाहता हूँ कि जरा दूर रहें कि राष्ट्रपति पद पर अपनी सांप्रदायिक सोच को जरा किनारे रखें। देश बहुत बड़ा है, उनकी सांप्रदायिक नीतियों से देश पहले ही परेशान है और देशी और परदेशी दौलत के सहारे देश की खनिज संपदा को लुटवाने के लिए कांग्रेस बटा मनमोहन और मनमोहन बटा सोनिया की सरकार की नीतियों से देश वैसे परेशान है। लेकिन ऐसा स्थिति पैदा की जाए और ये कहना चाहता हूँ कांग्रेस के लोगों से कि अपनी अकड़ छोड़ दें। यूपीए के पास कुल 42% मत हैं, सर्वानुमत के बगैर कोई राष्ट्रपति चुना नहीं जा सकता और यूपीए के घटक दल भी जो हैं वो एक तरीके से जैसे कहा जा सकता है कि मेढकों को तोड़ने जैसी स्थिति हो रही है। जी, लेकिन अंजान साहब, जिन दो नामों पर चर्चा तेजी से हो रही है और सर्वसम्मति बनाने की कोशिश हो रही है, उन नामों पर आपकी पार्टी को क्या आपत्ति हो सकती है, चाहे हम प्रणव दा की बात करें या फिर हामिद अंसारी की बात करें? कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां, जिन दो नामों की बात, उन्होंने देश के लिए किया क्या है? जी, क्या वो राज्यसभा ठीक तरीके से चला पाए? क्या वो देश के अंदर विदेशी परदेशी दौलत जो हमारे देश के अंदर देश की संपत्ति को लूट रही है उसे और देश के गरीबों को तबाह कर रही है, उनके हित में वो खड़े हो पाए? दूसरे लोगों की तुलना में वो कितने बेहतर हैं और जो नाम आएंगे उन सब के आकलन की जरूरत है और अभी से बेमतलब बहस करने की क्या जरूरत है? चुनाव तो जुलाई में होने हैं और अभी से इसकी इतनी दंगा फसाद कर, अभी तो सवाल बुनियादी ये है सोनिया जी, मनमोहन जी, कि 62 लाख मीट्रिक टन पिछले सालों का गेहूं और चावल पंजाब और हरियाणा के गोदामों में सड़ रहा है और नया गेहूं आ गया है और वो सड़ते हुए गेहूं को आप गरीबों में बांटना नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे बांट दो और आपकी सरकार ने, मनमोहन सिंह ने कहा कि हम हमारे काम में सुप्रीम कोर्ट दखलंदाजी न करे और अब जो नया गेहूं है उसे रखने के लिए गोदाम नहीं है। असली सवाल तो है इस पर चर्चा करो। लोग भूख के चलते
नवजात कन्याएं अपने जिस्म को बेच रही जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल अतुल अंजान साहब, इन तमाम मुद्दों को मीडिया में उठाया जाता है, जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदेही है, सरकार की भी जवाबदेही है, लेकिन एक आम सहमति नहीं बन पाती है। चाहे हम राष्ट्रपति की बात करें या ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं कि हम महंगाई से मर रहे, अनाज सड़ रहा है, लेकिन कोई एक ठोस रणनीति नहीं बन पाती है। ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। देश के अंदर जो ठोस रणनीति बनाने वाले अभी जिनके हाथ में सरकार है, सोनिया बटा मनमोहन, क्या वो रणनीति बता रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं कि एक दोषीजा, एक 16 साल 18 साल की लड़की 2 वक्त के अनाज के लिए अपना जिस्म बेचने को तैयार है और 62 लाख मीट्रिक टन गेहूं और चावल सड़ रहा है। इस पर चर्चा करने की जरूरत है कि संविधान के बड़े राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के बारे में सोनिया गांधी घूम घूम करके दौरा कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल अंजान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तमाम मुद्दे हैं और लगातार मीडिया में उठते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जवाबदेही सरकार के साथ साथ उन जनप्रतिनिधियों की भी बनती है जो संसद में बैठते हैं, वो सब इन मुद्दों को उठाए और सिर्फ बहसबाजी नहीं बल्कि उसके ऊपर एक ठोस रणनीति भी बनाने की जरूरत है। तो वसीम साहब, आपने सुना अतुल अंजान का साफ तौर पर कहना था, उन्होंने एक सैद्धांतिक तौर पर एक ऐसा पैमाना रखा है जिस पर खरे उतरना मुझे नहीं लगता कि अभी की राजनीति में कोई ऐसे नाम आ सकते। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नेता अच्छे भी हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरीके का कोई व्यक्ति है देश की राजनीति में जो राष्ट्रपति पद के लिए बिल्कुल उनके पैमाने पर खरा उतरे? देखिए, अतुल जी ने जो बुनियादी बात कही वो इम्पॉर्टेंट है। वो ये है कि अभी उनकी पार्टी की खुद 23 तारीख को मीटिंग होने वाली है और ये इलेक्शन अभी जुलाई में होगा, तो प्रीमेच्योर बहस करना और बहस करवाना और कैंडिडेट पर डिस्कशन करना, उसके प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट पर बहस होना ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन है या उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन है, लेकिन ये बात अपनी जगह सही है कि देश का एक ऐसा राष्ट्रपति होना चाहिए जिसकी के ऑल ओवर इंडिया रेस्पेक्ट हो, ऑल वर्ल्ड में जाकर वो अपने मुल्क की इज्जत बढ़ा सके, रेस्पेक्ट दे सके, आउटस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल और ज़हीन आदमी होना चाहिए जो ग्राउंड को भी समझता हो और जो हमारे देश की जन समस्याएं हैं उसको भी जानता हो और देखता हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये अतुल जी थोड़ा सा अपनी जगह बात आप सही कह रहे होंगे, बिल्कुल। दोनों, चाहे वो क्या नाम प्रणाबदा हों, एक 71 से मिनिस्टर हैं, हामिद अंसारी साहब इस मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं और इससे पहले वो सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं और सब जानते हैं वो क्या क्या रहे हैं। तो दोनों लोगों के नाम पर यानी ये कहना कि तमाम नेगेटिव पॉइंट निकालना ठीक है, अतुल जी को हक़ है और डेमोक्रेसी में सबको हक़ है, जो चाहे कोई कहे, लेकिन और अभी बहुत से नाम आ सकते हैं। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि ये कोई 2 नाम, अभी कोई यूपीए ने अपनी तरफ से कोई नाम औपचारिक रूप से अनाउंस नहीं किया है। अब एनडीए ने एक नाम अपनी तरफ, एनडीए ने नहीं बल्कि बीजेपी ने एक नाम अनाउंस किया, वो नाम अब चल ही नहीं पा रहा जी। अभी तक तो बहस चल रही है नामों पर। और ये बात मैं अतुल जी की राय से इत्तेफाक करूंगा कि भाई ये सवाल मुल्क के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का है, अच्छे नाम आए, सबके साथ वो इंसाफ कर सके, किसी के कहने पे डिक्टेट न हो, बहुत सी बातें। जी बिल्कुल। शांत प्रकाश जाटव जी, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से लगातार जिन नामों पर चर्चा हो रही है और जो पैमाने तय किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बातें उतनी आसान नहीं है और ये महज एक बयानबाजी होती रह रही है और कहीं ना कहीं फिर उन्हीं नामों के बीच से कोई एक नाम उभर कर सामने आएगा? जी निमिषा जी, अभी जिस तरीके से अंजान जी ने कहा कि तमाम मुद्दों में जो व्यक्ति सीरियस हो, महंगाई, भ्रष्टाचार, अनाज के बारे में उन्होंने बात कही, ये बहुत मूल समस्याएं हैं इस देश की और हर एक व्यक्ति इस समस्याओं के साथ में जूझ रहा है। और जो भी इस देश का प्रथम नागरिक बने उसको अच्छी तरीके से इन सभी समस्याओं के बारे में जानकारी और हमदर्दी होनी चाहिए उन लोगों से जो इन चीज़ों से जूझ रहे हैं। हमदर्दी नहीं होगी तो जाहिर सी बात है किसी भी सूरत में कुछ शुभ कार्य नहीं किए जा सकते, अच्छे निर्णय नहीं लिए जा पाएंगे। कहीं ना कहीं दबाव यदि रहेगा तो मैं समझता हूँ कि फिर समस्या जो है जस की तस रहेगी। अभी वासिम साहब ने कहा कि तमाम नाम आ रहे हैं और अभी आएंगे, समय है, तो देखते हैं कि देश को कैसी शख्सियत मिलती है जो इस देश को एक जो है राह दिखाए। तो मैं तो चाहूँगा
और ईश्वर से दुआ भी करूंगा कि एक ऐसी शख्सियत हमारे देश को मिले जो इस देश को वाकई जो है विश्व में पहला मुकाम दिलाए। जी बिल्कुल, तो तमाम पार्टियों की यही इच्छा है कि कोई एक ऐसा नागरिक, देश का प्रथम नागरिक बने जो निष्पक्ष हो, किसी भी जाति, धर्म या समुदाय विशेष के प्रति उसका कोई खास लगाव नहीं हो, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी एक ऐसी छवि हो जो कहीं ना कहीं भारत के नाम को वो और मजबूत कर सके और आगे बढ़ा सके। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि महज एक ये सैद्धांतिक ढांचा, पैमाना बनाया गया है राष्ट्रपति के लिए, और उन्हीं के बीच से कोई एक ऐसा नाम सामने आना है जिसने देश की राजनीति में भी काम किया है। तो देखना होगा कि अब सरकार या जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं वो किस तरीके से इन दोनों बातों के बीच कोई सामंजस्य स्थापित कर पाती हैं। जिन नामों पर अभी चर्चा मीडिया में हो रही है, क्या उन नामों से विलग भी कई और नाम जुड़ सकते हैं और उस पर क्या एक सर्वसम्मति बन सकती है, ये देखने वाली बात होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और इसी के साथ पूरी बात में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।